folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आज हम देयर पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे और जो पार्ट 1 में है हमने HI तक कंप्लीट कर लिया था J और उसके बाद आगे का हिस्सा हम इस पार्ट में कंप्लीट देखेंगे। देखिएगा इनके यूजेस कैसे होते हैं। आप कह सकते हैं सेंटेंसेस देखिएगा किस टाइप के बनेंगे। आप कह सकते हैं एक फिल्म वर्थ सीइंग, ए बुक इज वर्थ रीडिंग, इस तरह। ए फिल्म इज वर्थ सीइंग, ए बुक इज वर्थ रीडिंग, इस तरह से। एग्जाम्पल से देखें, व्हाट वाज द फिल्म लाइक, किसी ने पूछा कैसी थी फिल्म, तो आप बोल सकते हैं सामने आगे वाला पूछता है और आगे व्हाट वाज द फिल्म लाइक, वाज इट वर्थ सीइंग, फिल्म कैसी थी, क्या यह देखने के लायक थी। इसी तरह आगे और देखें, आई डोंट थिंक न्यूज पेपर्स आर वर्थ रीडिंग, मैं नहीं सोचता कि समाचार पत्र पढ़ने लायक हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देयर इज और देयर के बाद आईएनजी और ईडी क्लॉजेस का इस्तेमाल किस तरह से होता है। देखें, इज देयर एनीबडी वेटिंग, क्या कोई इंतजार कर रहा है। इज देयर एनीथिंग ऑन टेलीविजन टुनाइट, क्या आज रात टेलीविजन में कुछ है, इस तरह से। एंड आगे देखें, एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, there is nowhere to sit down, there is nowhere to sit down, there aren't any chairs, बैठने के लिए कोई जगह नहीं, कोई कुर्सियां नहीं है। आगे एक और एग्जांपल देखें, what's wrong, हाँ ये बोलता है what is wrong, तो शॉर्ट में इसको what's wrong, there is something in my eyes, क्या हो गया, मतलब क्या गलत हो गया, ये मेरी आंख में कुछ है, मतलब मेरी आंख में कुछ गिर गया है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, is there any problem, no everything is okay, क्या कोई समस्या है, नहीं सब कुछ ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, एक्सक्यूज मी, इज देयर पोस्ट ऑफिस नियर हियर, यस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, क्षमा कीजिए क्या यहाँ कोई डाकघर है, हाँ डाकघर है, तो जवाब देता है सामने वाला व्यक्ति हाँ गली के आखिर में है, इस तरह से। आगे कुछ और यूजेस देखें, देखिएगा, देयर इज अ वेरी गुड फिल्म मदर इंडिया ऑन टीवी एट 9 PM टुनाइट, आज रात 9 बजे टीवी पर बहुत अच्छी फिल्म मदर इंडिया है। नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल देख लें, इज देयर ए स्विमिंग पूल इन दिस होटल, नो आई एम अफ्रेड नॉट, क्या इस होटल में कोई स्विमिंग पूल है, नहीं मुझे अफसोस है, नहीं है। उसी तरह देखें, इज देयर ए बस फ्रॉम रायपुर टू जगदलपुर, यस एवरी 15 मिनट्स, क्या रायपुर से जगदलपुर के लिए कोई बस है, हाँ हर 15 मिनट में। इसके आगे देखिएगा, इसके अतिरिक्त जो देयर का इस्तेमाल होता है कॉन्टेक्स्ट या प्रसंग के अनुसार अलग अलग तरह से किया जा सकता है, जैसे उस स्थान या स्थिति में। एग्जाम्पल से क्लियर होगी बात, इट्स देयर, जैसे हम किसी को कुछ बता रहे हैं, इट्स देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने, ठीक तुम्हारे सामने, इस तरह से। देयर इट इज जस्ट बिहाइंड द चेयर, वहां पर है कुर्सी के ठीक पीछे, इस तरह। हैव यू सीन माई पेन, क्या तुमने मेरी पेन देखा, यस इट इज ओवर देयर, वहां पर है, इस तरह इशारा करके बताने का बोध हो रहा है। इसी तरीके से देखें, वी आर ऑलमोस्ट देयर मीन्स वी हैव ऑलमोस्ट अराइव्ड, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। ये एग्जांपल ऑलरेडी आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आगे कुछ और देखिएगा, कैन आई गेट देयर एंड बैक इन ए डे, क्या मैं एक दिन में वहां पहुंच करके वापस आ सकता हूं, एग्जाम्पल इज देयर। आगे देखिएगा, देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल बैक देयर, मतलब बिहाइंड, वेटिंग टू गेट इन, इसका मतलब पीछे बहुत से लोग अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं। फिर आप देखिएगा, हेलो इस समीर देयर, जब हम बात करते टेलीफोन में किसी से तो इस तरह से कहते देयर, मतलब जहां जिससे बात कर रहा हूं वहां पर समीर है, या वही व्यक्ति जो बात कर रहा है वो समीर है, इस तरह। हेलो क्या समीर वहां है, टेलीफोन में, इस तरह से बात करने पर। आगे इसका देखें, इसका होना या उपलब्ध होना, ये भी इसका अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, द मनी इज देयर इफ यू नीड, देयर मतलब अगर जरूरत हो तो पैसे हैं, वो वहां कहने का सेंस नहीं है पैसा उपलब्ध है या पैसा है, ये बताने का सेंस है। फिर आगे देखें, इस बिंदु पर, जैसे किसी कहानी या किसी तर्क आदि में बताने के लिए, आई डोंट एग्री विथ यू देयर, देयर मतलब वहां उस बिंदु पर जिस बारे में आप बात कर रहे हो उस बारे में मैं आपसे सहमत नहीं हूं, इस तरह। फिर किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इस तरह से आगे यूजेस देखेंगे। हेलो देयर, जनरली हेलो करने के लिए हेलो देयर, इस तरह से भी यूजेस होते हैं। यू देयर कम बैक, आप बता रहे तुम आओ, इस तरह से, तुम वापस आओ, इस तरह से बुलाने का एक। एंड देयर यू आर, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, तुम वहां हो, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूं, इस तरह से। आगे देखिएगा, व्यवहार में जब आप किसी को ग्रीट करते हैं तो देयर का इस्तेमाल हाय हेलो
इसके बाद किस तरह से किया जा सकता है देखिएगा। आप बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो ठीक है। ओह हाय देयर, इस तरह। यू मस्ट बी शशि, मतलब आप शशि ही है ना, इस तरह से। किसी का ध्यान व्यक्ति, वस्तु या तथ्य की तरफ आकर्षित करने के लिए किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, देयर का यूज करके। देयर गोज द लास्ट बस, आखिरी बस जो हम बोल रहे हैं, मींस वी हैव मिस्ड इट। अब जैसे एक जिसको बोलते हैं कि अफसोस होने का भाव, देयर गोज द लास्ट बस, वी हैव जस्ट मिस्ड इट, इसका सेंस निकलता है आखिरी बस भी चली गई। देयर गोज द फोन, देयर गोज द फोन मतलब फोन इज रिंगिंग, ये इसका सेंस है, मींस इट इज रिंगिंग, इस तरह। आगे देयर गोज माई कैरियर, यहां पर क्या हो रहा है, माई कैरियर इज रूइंड, इसका अर्थ निकल रहा है मेरी जीविका बर्बाद हो गई। आगे देयर इट इज ऑन द कॉर्नर ऑफ देयर, कोई चीज के बारे में बता रहे हैं, देयर इट इज ऑन द कॉर्नर ओवर देयर, इस तरह से। तो ये कुछ एक सेंटेंसेस हुए आपके देयर के यूजेस। एक दो चार सेंटेंस और आगे देख लें, उसके बाद फिर आगे फर्दर बढ़ते हैं। देयर शी इज ऑन द लेफ्ट अप देयर, अब बता रहे हैं वो वहां बाईं तरफ ऊपर, इस तरह। द टॉयलेट इज ओवर देयर, उस जगह पर है, शौचालय उधर है। तो इस तरह से आप इशारे से जब कुछ बताते हैं तो इस तरह तरीके का यूज है। सिमिलरली आगे जो एक दो एग्जांपल से क्लियर होगी बात। और देयर इज द मोन्यूमेंट आई वाज टेलिंग यू अबाउट, आप उस चीज को बताते हैं, देखो वो मोन्यूमेंट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो रहा मकबरा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, इस तरह। दैट वुमन देयर इज माई फ्रेंड्स वाइफ, वो भी इशारे से बता रहे, वो औरत वहां पर जो है मेरे दोस्त की पत्नी है। इस तरह के कुछ एक कंस्ट्रक्शन आपने देखा। इसके बाद देखिएगा, किसी से टेलीफोन पर बात करते समय किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने के लिए कि वह वहां है या नहीं, देयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे एग्जांपल से क्लियर होगी बात। हाँ, हेलो इज विजय देयर प्लीज, हाँ आप क्या बोलेंगे, हेलो इज विजय देयर प्लीज, हेलो क्या वहां विजय है, ये एग्जांपल आपके सामने है। देयर का इस्तेमाल बातचीत के दौरान उठा गए उस बिंदु की तरफ संकेत करने के लिए होता है। आई थिंक यू आर राइट देयर पंकज, इसका मतलब क्या हुआ, मैं सोचता हूं कि तुम वहां पर सही हो, मतलब तुम वहां सही कह रहे हो। उसी तरीके से कुछ एक यूजेस देखें, किसी उद्देश्य के लिए ये बताने के लिए भी देयर का यूज होता है। द फैक्ट इज दे आर देयर टू मेक मनी, द फैक्ट इज दे आर देयर टू मेक मनी, इसका मतलब होता है वास्तविकता ये है कि वो यहां पैसा कमाने के लिए आए हैं। आगे बी देयर फॉर यू हिम हर, इस तरह से भी प्रयोग किए जाते हैं किसी की मदद का वादा करने पर। मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूं, यू नो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, इसका मतलब तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा मतलब वहां हूं, जब भी तुमको जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए वहां रहूंगा। इन द सेम आगे देखिएगा, छोटे बच्चे की तारीफ करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की रचनाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फिनिश योर लंच, दैट इज अ गुड गर्ल, तो बच्चे को बोल रहे हैं कि अपना भोजन खत्म कर लो, अच्छी लड़की है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, देयर छोटे बच्चे होते हैं अशांत होने पर उसके मनाने के लिए इस तरह की रचनाओं का इस्तेमाल करते हैं। देयर, तो ये जो भाव उस तरीके से आते हैं। एग्जांपल देखिए, देयर नेवर माइंड यू विल सून फील बेटर, कोई बात नहीं तुम जल्दी अच्छा महसूस करोगे, इस तरह। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिएगा, देयर यू आर, देयर यू गो, ये जो इस्तेमाल होता है, आप किसी की कोई चीज आपसे कोई मांगता है, उसे जब आप चीज देते हैं उसको, तो आप क्या बोलेंगे, देयर यू आर या देयर यू गो। अब इसके एक कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। कोई चीज आपके पास से किसी ने लिया या किसी ने मांगा, आपने इशारे से बताया देयर यू आर, या आपने उस चीज को दिया देयर यू आर, मतलब ये रही वो चीज, इस तरह। और आप उसका रेट बताते हैं, बिल बताते हैं कितना हुआ, तो दैट विल बी 500 प्लीज, मतलब इसका क्या हुआ, 500 रुपीज इसका हुआ। सामने वाला कहता है ओके देयर यू गो, तो वो जो आपको पैसा देगा वो बोलेगा देयर यू गो, ये रहा पैसा, ये लीजिए पैसा। अब इसमें देखिएगा कंस्ट्रक्शन किस तरह से होते हैं। अब किस जगह और किस कॉन्टेक्स्ट पर इस टाइप का यूज किया जाता है, इसको दिखें। किसी चीज का जब आप वर्णन करते हैं या किसी चीज को करके दिखाते हैं, तब आप कहते हैं यू स्विच ऑन, पुश इन डिस्क एंड देयर यू आर, इसका मतलब क्या हुआ, आपने स्विच ऑन किया, पुश इन द डिस्क, आपने डिस्क अंदर ढकेला, अंदर पुश किया, एंड देयर यू आर, इसका मतलब आपने बटन चालू किया, डिस्क को अंदर ढकेला और ये शुरू हो गया, इस तरह। तो ये भी ऐसे कंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे। आगे एक और एग्जांपल देख लीजिएगा इसी से रिलेटेड, देयर यू आर, आई टोल्ड यू इट वाज इजी, हाँ ये काम करने लगा, मैंने कहा ना कि ये सरल था, ऐसे इस तरीके का भाव। आगे देखें,
फ्रेजेस जो होते हैं कुछ, देयर यू गो अगेन, इस तरह इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब उसी गलती को कोई दोहराता है जिसकी वजह से आप पहले नाराज हुए हैं। एग्जांपल से क्लियर होगा, देयर यू गो अगेन जंपिंग टू कंक्लूजन, इसका मतलब क्या हुआ, तुम फिर वही कर रहे हो, सीधे निर्णय पर पहुंच गए। उसी तरह एक और एग्जांपल देखेंगे, देयर यू गो अगेन अपसेटिंग द चाइल्ड, फिर वही कर रहे हो, बच्चे को अशांत कर रहे हो, इस तरह से। आगे देखें, असंतुष्टि या नाराजगी, आप सेटिस्फाइड नहीं है या नाराज हैं, उस भाव को व्यक्त करने के लिए कैसे होता है, देयर नाउ व्हाट डिड आई टेल यू, यू कैन सी दैट आई वाज राइट, ये सेंस है, वही हुआ ना, मैंने तुमसे कहा था, इस तरह। आगे एक और लास्ट एग्जांपल देखें, देयर यू हैव गॉन एंड वोकन द बेबी, तुमने जाकर बच्चे को जगा ही दिया ना, इस तरह। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शंस आपको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आप लगातार देखिएगा, एक बार में इजीली समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं। तो ये अभी हमने A to Z, A to I तक तो हमने पार्ट 1 में बताया, उसके बाद से लेकर के J से लेकर के Z तक हमने इसमें फिनिश किया है। तो देयर के ऐसे डिटेल में यूजेस हैं जो आपको कभी कोई यूज करता हुआ मिले तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट पर और किस तरह से उस टाइप का सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।